भारत के इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ जिसका नाम सुनते ही आज भी सत्य और त्याग की गूंज सुनाई देती है। दोस्तों सोचिए, एक सम्राट जिसके चरणों में पूरा आर्यव्रत झुका हुआ था, जिसके राजमहल सोने चांदी से चमकते थे, जिसकी सेना की गर्जना से दुश्मनों का खून सूख जाता था, लेकिन नीति ने उसे एक ऐसी मिट्टी में झोंका जहां उसका मुकुट छिन गया, उसका परिवार बिक गया और वह शमशान की राख में सना हुआ एक चांडाल का सेवक बन गया। क्या कोई राजा अपने ही बेटे के शव को चिता पर रखने से मना कर सकता है सिर्फ इसलिए कि उसने वचन दिया था? क्या कोई पिता इतना निर्दयी हो सकता है या इतना सत्यनिष्ठ कि अपने आंसुओं को भी धर्म के आगे दबा दी? ये कोई साधारण कथा नहीं है दोस्तों, यह एक सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की अमर गाथा, जहाँ हर मोड़ पर है दर्द, बलिदान, धर्म की परीक्षा और चमत्कार। और मैं आपको यह वचन देता हूँ कि जैसे जैसे आप इस कथा में आगे बढ़ेंगे, आपके दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंजेगा, अगर मैं हरिश्चंद्र होता तो क्या मैं इतना साहस दिखा पाता? इतिहास के अनगिनत पन्नों में जब जब सत्य और ईमानदारी की कसौटी पर इंसान को परखा गया है, तो एक ही नाम सबसे पहले गूंजता है, वह है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 6000 साल पहले, हिंदू पंचांग के पौष माह की पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी चांदनी लुटा रहा था। तभी अयोध्या की पवित्र धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आने वाले समय में सत्य का प्रतीक कहलाया। वह बालक और कोई नहीं बल्कि सूर्यवंश के रत्न राजा हरिश्चंद्र थे। उनके पिता थे रघुवंशी राजा सत्यव्रत, जो अपने ही नाम की तरह सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग थे। माता पिता के इन दिव्य संस्कारों ने बालक हरिश्चंद्र के हृदय में दया, करुणा और दानशीलता का दीपक प्रज्वलित कर दिया था। बचपन से ही उनमें वीरता, पराक्रम की झलक दिखाई देती थी, पर साथ ही उनके भीतर की निर्मल आत्मा उन्हें दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के खुशी में प्रसन्न होने वाला बना रही थी। सूर्यवंश की इस धरती पर एक ऐसा नायक तैयार हो रहा था जो केवल राज सिंहासन का मालिक ही नहीं बनेगा, बल्कि आने वाले युगों तक सत्य, त्याग और धर्म का अमर प्रतीक रहेगा। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र केवल पराक्रमी ही नहीं थे, बल्कि अपने कर्म, धर्मनिष्ठा से देवताओं को भी प्रसन्न कर रहे थे। उनकी सत्यनिष्ठा और तपस्या देखकर स्वयं वरुण देव प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हारे वंश की ज्योति बुझने नहीं दूंगा, तुम्हें संतान प्राप्ति होगी और जो तुम्हारे नाम और कर्म दोनों को अमर बना देगी। और फिर एक दिन आया, राजमहल में खुशी की गूंज उठी, माता तारावती की गोद भरी और राजा हरिश्चंद्र को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम रखा गया रोहिताश्रु। पूरी अयोध्या नगरी झूम उठी, ढोल नगाड़ों की गूंज, दीपों की रोशनी, जन जन की खुशी, मानो देवता भी इस पावन क्षण का उत्सव मना रहे हो। राजा और रानी की आंखों में वर्षों का अधूरापन आज पूरा हो चुका था, लेकिन किसे पता था कि यही बालक आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र की सत्य की अग्नि की परीक्षा का हिस्सा बनेगा। दोस्तों, कहानी अब स्वर्गलोक की ओर मुड़ती है, जहाँ देवताओं की राजसभा सजी हुई थी। इंद्रदेव का भव्य दरबार था, चारों ओर ऋषि, मुनि, महर्षि, देवगण विराजमान थे। विचार विमर्श का विषय था, मृत्यु लोक से किसी मनुष्य को स्वर्गलोक में स्थान दिया जा सकता है। सभा में बैठे महर्षि वशिष्ठ ने तुरंत कहा, ऐसा कोई और नहीं बल्कि महाराजा हरिश्चंद्र है, जो सत्य, धर्म और त्याग के अद्वितीय प्रतीक है। यदि कोई मनुष्य स्वर्ग का पात्र है तो वह केवल हरिश्चंद्र ही है। लेकिन तभी सभा में बैठे महर्षि विश्वामित्र ने आपत्ति उठाई। उनकी तेजस्वी आंखों में चुनौती की चमक साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, नहीं, अभी नहीं, सिर्फ नाम और ख्याति के आधार पर किसी को स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनाया जा सकता। राजा हरिश्चंद्र चाहे कितने भी महान क्यों न हो, लेकिन स्वर्ग लोक का द्वार पाना आसान नहीं है। उन्हें भी अग्नि परीक्षा देनी होगी। केवल तब यह सिद्ध होगा कि वे वास्तव में मृत्यु लोक से देवत्व के योग्य हैं या नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। देवताओं की निगाहें एक दूसरे से मिली और यही तय हुआ, अब राजा हरिश्चंद्र की सत्य की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होगी। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है राजा हरिश्चंद्र की कठिनतम परीक्षा। एक रात जब राजा हरिश्चंद्र गहरी नींद में थे, उन्हें अचानक सपने में प्रकट होते हैं एक साधु, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, तेजस्वी मुख, आंखों में अग्नि और आभा का संगम। साधु ने आदेश भरे स्वर में कहा, राजन, दक्षिणा स्वरूप तुम मुझे अपना पूरा राजपाट दान कर दो। राजा हरिश्चंद्र, जो दया और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। नींद में ही उन्होंने प्रणाम कर कहा, स्वामी, मेरा सब कुछ आपका है। सवेरा हुआ, दरबार सजा, प्रजाजन एकत्र हुए। तभी वही साधु राजसभा में आ पहुंचे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, क्या आपको याद है कल रात स्वप्न में आपने मुझे अपना संपूर्ण राज्य दक्षिणा में दे दिया था? जो ही यह वचन सुना, राजा हरिश्चंद्र के मन में वो सपना बिजली की तरह कौंध गया और बिना किसी हिचक
बिना किसी बहाने के उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया, राजगद्दी त्याग दी और बड़े विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, जो मेरा था वह सब आपका है। सभा स्तब्ध रह गई। प्रजाजन के हृदय कांप उठे। क्या कोई राजा अपने ही हाथों से अपने ही साम्राज्य की चाबी किसी को सौंप सकता है? पर राजा हरिश्चंद्र तो सत्य की मूर्ति थे, और वह साधु कोई साधारण भिक्षुक नहीं थे, बल्कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे, जो इस महापरीक्षा के पहले चरण की शुरुआत कर चुके थे। दोस्तों, यही वह पल था जहाँ से सत्य की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। साधु ने राजा से कहा, राजन, अब समय है मेरी दक्षिणा देने का। हरिश्चंद्र ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ शाही खजाने से रत्न और स्वर्ण लेकर आओ। लेकिन साधु ने कड़क स्वर में याद दिलाया, राजन, क्या आप भूल गए हो? वो खजाना, वो राज्य, वो राजमहल, सब तो तुमने कल रात ही मुझे समर्पित कर दिया था। अब उसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा। यह सुनते ही राजा हरिश्चंद्र गहरे संकट में पड़ गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया और फिर साधु ने क्रोध में कहा, यदि तुम मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते तो इसका अर्थ है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ अपमान किया है। सभा का माहौल कांप उठा, पर राजा हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नहीं स्वामी, मैं वचन का पालन करूंगा, मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। और दोस्तों, यही वह क्षण था जब एक सम्राट ने अपने राजपाट के बाद अपना सबसे प्रिय धन, अपना परिवार भी न्यौछावर कर दिया। राजा ने अपनी धर्मपत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को एक ब्राह्मण दंपत्ति के हाथों बेच दिया। तारामती, जो कि एक महारानी थी, अब एक बन गई साधारण सेविका। बालक रोहिताश्व, जिसके लिए महल बने थे, जिसके लिए राजपाट था, जो राजकुमार होने वाला था, अब दास बन चुका था। और स्वयं राजा हरिश्चंद्र, जिनका राज्य अखंड भारत तक फैला था, उसने खुद को एक शमशान के चांडाल को बेच दिया। हाँ दोस्तों, वही चांडाल जिसका काम था दिन रात अंतिम संस्कार कराना, और अब वही राजा का स्वामी बन गया था। जरा सोचिए, एक राजा जो कल तक स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था, क्या वो चांडाल का दास बनकर भी जी पाएगा? अगर आप हरिश्चंद्र की जगह होते तो क्या करते? सत्य निभाते या परिवार बचाते? इतना सब सहकर भी राजा हरिश्चंद्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को नीलाम करके जो भी धन इकट्ठा किया था उसे जाकर साधु को समर्पित कर दिया। तो महाराजा ने अंतिम प्रणाम कर कहा, अब मेरा कोई राज्य नहीं, ना महल ना ताज, मैं और मेरा परिवार अब इस काशी नगरी के मात्र वासी हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि राजा की तकलीफें यहीं खत्म हो गई तो आप गलत हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। काशी की पावन गलियों में जब सत्य का यह नायक भटक रहा था, तो कौन जानता था कि आगे उसकी जिंदगी में और भी भीषण आंधी आने वाली है। दोस्तों, सत्य की डगर कभी आसान नहीं होती। काशी की पवित्र नगरी में राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व किसी तरह अपनी पीड़ा भरी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बालक रोहिताश्व, निर्दोष चेहरा, आंखों में भक्ति की चमक लिए हुए वन में फूल बटोर रहा था। अचानक झाड़ियों में से निकला विषधर सर्प, एक फुफकार और एक डस। पलक झपकते ही नन्हा शरीर धरती पर लुढ़क पड़ा। भक्ति से खिला चेहरा मौत की खामोशी में डूब गया था। तारामती की रूह कांप देने वाली चीख गूंज उठी, रोहिताश्व मेरे लाल। कांपते हाथों से बेटे को गोद में उठाकर पागलों सी दौड़ पड़ी। हर चौखट पर दस्तक दी, हर द्वार पर रो रो कर मदद की गुहार लगाई। लेकिन नगर खामोश था, दरवाजे बंद थे और माँ की चीखें सूने आकाश में विलीन हो रही थी। आखिरकार देखते ही देखते उनके आंचल का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, हर आंसू एक टूटा हुआ सपना बनकर गिर रहा था। तारामती अपने नन्हे बेटे के निर्जीव शरीर को सीने से लगाए भारी कदमों से शमशान घाट की ओर बढ़ रही थी। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, मानो पूरा संसार इस मुद्दा पर हो रहा हो। लेकिन जैसे ही वो शमशान पहुंची, हवा भी जैसे मातम मना रही हो। हर तरफ सन्नाटा छा रहा था। लेकिन वहां उनकी नजर पड़ी उस चेहरे पर जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। हाँ, वही उनके पति, सत्य का प्रतीक राजा हरिश्चंद्र। लेकिन आज राजश्री वस्त्रों में नहीं, बल्कि एक चांडाल के सेवक के वेश में खड़े थे। एक तरफ माँ की गोद में बेटे की लाश, दूसरी तरफ पति का टूटा हुआ गौरव। क्षण भर में जिंदगी का पूरा पहाड़ तारामती पर टूट पड़ा। कांपते हुए स्वर में तारामती बोली, स्वामी, हमारा रोहिताश्व अब इस दुनिया में नहीं रहा, कृपा करके इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। बारिश की बूंदें, बिजली की गड़गड़ाहट जैसे इस पीड़ा की गवाही दे रही थी। और तभी सत्य का सबसे कठिन पल सामने आया। राजा हरिश्चंद्र आंखों से आंसू नदी की तरह बह निकले। दिल लाख टुकड़ों में बिखर गया था, पर उनके होठ अडिग वचन से कांपते हुए बोले, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, सौदाह का कर उठाने के लिए पहले शुल्क देना होगा। एक पिता का हृदय रो रहा था, लेकिन एक राजा का वचन अडिग खड़ा था। तारामती, मैं संतान का दास हूँ। मेरे स्वामी ने नियम बनाया है, बिना संतान का कर चुकाए यहाँ किसी का दाह संस्कार नहीं हो सकता, चाहे वो मेरा अपना पुत्र ही क्यों ना हो। सोचिए दोस्तों, एक पिता जिसकी गोद का फूल मुरझा चुका है,
जिसकी आंखों के सामने उसका लाल निर्जीव पड़ा है, फिर भी वह अपने आंसू को निगलकर सत्य और वचन से विचलित नहीं होता। यही थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सुख सुविधा, राज वैभव सब कुछ खो दिया, लेकिन सत्य और वचन के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। दोस्तों, एक पिता जिसने पूरी दुनिया जीती थी, अपने ही बेटे के शव की चिता पर नहीं रख सकता। क्या आप इसका दर्द समझ सकते हैं? उस शमशान की चिता पर खड़े होकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन की सबसे भयंकर परीक्षा दी। आंखों में अश्रु की नदी बह रही थी, दिल में तूफानों का समुद्र मचल रहा था और सामने अपने ही पुत्र का निर्जीव शरीर पड़ा था। फिर भी वचन और धर्म से बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने भारी कंठ से तारामती की ओर देखा और कहा, देवी, शमशान का कर हर किसी को देना ही होगा। यदि मैं तुम्हें बिना कर चुकाए अनुमति दूं तो यह मेरे स्वामी के प्रति विश्वासघात होगा और हरिश्चंद्र विश्वासघाती नहीं हो सकता। उनके शब्दों के साथ ही आकाश गड़गड़ा उठा, बिजलियां कड़कने लगी और ऐसा लगा मानो धरती स्वयं इस सत्य की कठोरता से कांप उठी हो। फिर हरिश्चंद्र ने धीमे स्वर में कहा, यदि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग चीर कर ही दे दो, मैं उसे शमशान का कर मान लूंगा। तारामती विवश थी। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी साड़ी फाड़नी शुरू करी और तभी आकाश फट गया। बिजलियों की गर्जना गूंज उठी, धरती कांप गई और प्रकाश की दिव्य किरणें शमशान पर बरसने लगी और उस उल्लास से पूरा वातावरण ज्योतिर्मय हो गया। और वहीं प्रकट हुए स्वामी महर्षि विश्वामित्र कि शमशान के अंधकारमय राग भी स्वर्णिम प्रकाश में बदल गई। राजन, तुमने वो कर दिखाया है जो युगों से कोई नहीं कर सका। तुम्हारा तन मन सत्य और धर्म से बंधा रहा। तुमने स्वयं को भी खो दिया पर वचन को कभी नहीं खोने दिया। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम इस सत्य के शाश्वत प्रतीक हो। फिर उन्होंने हाथ उठाया और कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें और कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। क्षण भर में ही बालक रोहिताश्रु जीवित हो उठा। तारामती की आंखों से आंसू अब खुशी बनकर बह निकले। विश्वामित्र ने आगे कहा, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारा राज्य तुम्हें पुनः लौटाया जाता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी गाथा युगों युगों तक सत्य और धर्म का दीपक बनकर जलती रहेगी। और दोस्तों, सचमुच राजा हरिश्चंद्र केवल एक सम्राट ही नहीं रहे बल्कि अमर गाथा बन गए। आज भी जब कोई सत्य की मिसाल देता है तो सबसे पहले एक ही नाम लिया जाता है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र की ये कथा सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि सत्य और त्याग का ऐसा दीपक है जो युगों युगों तक जलता रहेगा। एक और राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने साधु को दिए वचन के लिए राज, सुख, वैभव, यहाँ तक कि अपने परिवार तक को निछावर कर दिया। और वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम, जिन्होंने अपने पिता के वचन के खातिर राजगद्दी ठुकराई, 14 वर्षों तक वनवास सहा और सारी कठिनाइयों मुस्कुरा कर झेल ली। दोनों ने ही हमें सिखाया कि वचन और सत्य से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। यही कारण है कि आज भी रघुवंशी कुल की पहचान इन पंक्तियों में है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या आज के समय में हम वचन और सत्य के लिए इतना त्याग कर सकते हैं या फिर हमने परंपरा कहीं खो दी है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको राजा हरिश्चंद्र की अमर गाथा दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए होती है। दोस्तों, अगर आपको ये महाकाव्य कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक और ऐतिहासिक कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।